इसके अंदर कितना रिटर्न मिलता है और मैं आपको कंपैरिजन करके भी दिखाऊंगा। मैं आपको कैलकुलेशन के साथ सारी चीज दिखाऊंगा। दोस्तों, आप लोग ये अक्सर सोचते होंगे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करूं या म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करूं। तो आज इसी सवाल का जवाब लेकर आपके सामने हाजिर हुआ। आज पूरा कैलकुलेशन के साथ आपको बताऊंगा कि पीपीएफ बेटर है या एसआईपी बेटर है म्यूचुअल फंड के अंदर में, कौन ज्यादा रिटर्न देगा और क्यों आपको पीपीएफ पसंद करना चाहिए या आपको कब एसआईपी पसंद करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहां पे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीपीएफ की। तो दोस्तों, पीपीएफ क्या है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसके अंदर सरकार की गारंटी है, क्योंकि ये जो पैसा है आप सरकार को दे रहे हैं। तो जो भी पैसा आप सरकार को दे रहे हैं, सबसे पहली चीज तो ये है कि वो बहुत ही सुरक्षित पैसा है और उसका रिटर्न आपको मिलना ही मिलना है। ये 100% गारंटीड है। तो यहाँ पे आपका जो रिटर्न है वो गारंटीड हो जाता है, वो एंश्योर्ड हो जाता है। इसी के लिए लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं कि मेरे पैसे की जो सेफ्टी है वो पीपीएफ के अंदर ज्यादा है। पहला तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये है कि इसके अंदर जो रिटर्न मिलता है वो मिलता है 7.1%। आज के दिन में जो रिटर्न है वो 7.1% है और वो कहीं ना कहीं मार्केट को बीट कर रहा है। जो इन्फ्लेशन है वो आपका 6 से 7% चलता है, तो 6 से 7% से वो बीट कर देता है। यानी कि जो बैंक ऑप्शन है या एफडी ऑप्शन है उससे अच्छा ऑप्शन ये माना जाता है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है। इसके लिए जो उसके पैसा है उसकी वैल्यू यहाँ पे गवाता नहीं है और धीरे धीरे बढ़ता रहता है और रिटर्न जो है वो आपको कंफर्म मिलता ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर में आपको 15 साल की मैच्योरिटी रहती है। 15 साल के बाद ही जो पैसा है वो आप निकाल सकते हैं और इसके साथ अगर उससे पहले अगर आप पैसा निकालना चाहे तो आपको 1% जो आपका रिटर्न है उसमें 1% की पेनल्टी लगती है। चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं कि इसके अंदर कितना रिटर्न मिलता है और मैं आपको कंपैरिजन करके भी दिखाऊंगा कि पीपीएफ और एसआईपी कब करना चाहिए, क्या रिटर्न का डिफरेंस रहता है, दोनों चीज दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आप 5,000 रुपए पीपीएफ अकाउंट में कटवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल लेके चलता हूँ, मैं आपको कैलकुलेशन के साथ सारी चीज दिखाऊंगा। तो मान लीजिए कि आप समझ लीजिए कि मैं 5,000 रुपए पीपीएफ अकाउंट में कटवा रहा हूँ और इसका जो मुझे रिटर्न मिलने वाला है वो मिलने वाला है 7.1% जो अभी चल रहा है मार्केट में और 15 साल का लॉक इन है। अगर मैं इस हिसाब से गिनूं तो मेरा जो टोटल रिटर्न यानी कि 15 साल के बाद मुझे जो पैसे मिलेंगे वो 16 लाख रुपए मिलेंगे, जिसके अंदर में मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा यानी ब्याज जो मिलेगा वो 7,08,000 रुपए करीबन मिलेगा। तो मुझे सिंपल है 15 साल के बाद 16 लाख रुपए मिलेंगे अगर 5,000 रुपए में पीपीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूं आज से। लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे बताया अच्छी चीज क्या है कि आपको रिटर्न कंफर्म है कि इतना मिलेगा ही मिलेगा 16 लाख। और दूसरी बैड चीज क्या है कि इसमें लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी का मतलब है कि अगर आपको पहले पैसे निकालने हैं तो आपको पेनल्टी लगेगी। कितनी पेनल्टी लगेगी? ये जो रिटर्न मिला ना आपको 7 लाख रुपए, उसका 1% पेनल्टी आपको लगेगी, यानी अराउंड होता है 7,000 रुपए की पेनल्टी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। लेकिन पीपीएफ में इन्वेस्ट करने का और एक बड़ा फायदा ये भी है कि आपको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो टैक्स बेनिफिट को भी यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए आप 20% टैक्स स्लैब के अंदर है, तो अगर आप 5,000 रुपए हर महीना दे रहे हैं यानी कि 60,000 रुपए आप सालाना दे रहे हैं, तो 60,000 का आप मान लीजिए कि 20% टैक्स स्लैब में है, आप सालाना 12,000 रुपए बचा रहे हैं। समझ गए ना? 60,000 रुपए का आप 20% निकाल दीजिए जो आपका टैक्स कटने वाला था लेकिन आपका बच गया। तो हम लोग यहाँ पे 12,000 रुपए पकड़ते हैं कि सालाना आपके 12,000 रुपए बच रहे हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 साल तक ये पैसे बचेंगे तो आपके 1,80,000 रुपए यहाँ पे बच जाएंगे अगर आप पीपीएफ में 5,000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो। और इसको भी अगर हम लोग इसके साथ जोड़ लेते हैं, जो 16 लाख रुपए हमने यहाँ पे दिखाए हैं उसके साथ अगर हम लोग इस अमाउंट को भी जोड़ लेते हैं तो हमारे टोटल बनते हैं 17,88,000 रुपए। अगर पीपीएफ में मैं 15 साल तक 5,000 की एसआईपी करता हूं तो 17,88,000 रुपए मुझे मिलेंगे। अब इसी केस को हम लोग कंपेयर करते हैं एसआईपी के साथ। मान लीजिए कि आप पीपीएफ में इन्वेस्ट नहीं करते हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं ये 5,000 रुपए जो है वो म्यूचुअल फंड में कोई एसआईपी के अंदर डाल देता हूं। तो यहाँ पे वो भी केस देख लेते हैं कितने रुपए बनते हैं। मैं 5,000 की एसआईपी ले रहा हूं और मैं एकदम जो मीडियम रिटर्न है ना वो पकड़ के चल रहा हूं, जो मॉडरेट रिस्क वाले फंड्स देते हैं, जैसे आप हाइब्रिड फंड्स पकड़ लीजिए या आप पकड़ लीजिए लार्ज कैप फंड्स, लार्ज कैप कंपनीज जिसमें रिस्क काफी कम रहता है स्मॉल कैप के मुकाबले। तो ऐसी कंपनी में भी अगर मैं 15 साल तक इन्वेस्ट करता हूं, 12% रिटर्न पकड़ के चलता हूं। हालांकि लास्ट 10 साल का जो एवरेज है लार्ज कैप का भी वो 15 से 16% का, फिर भी हम लोग एकदम सेफ साइड पकड़ के चलते हैं 12% 15 साल तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे टोटल 25 लाख रुपए मिलेंगे, जहां पे मेरा रिटर्न जो है वो 16 लाख रुपए। तो 25 लाख, इसमें मुझे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, और एक चीज कर सकता हूं मैं, अगर टैक्स बेनिफिट लेना है तो ये जो 5,000 रुपए में ईएलएसएस में अगर डाल देता हूं तो मुझे वो भी यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा। यानी कि आप देखेंगे कि मैंने जहां पे जो 1,80,000 रुपए इसमें टैक्स बेनिफिट के जरिए कमाए हैं, वही सेम पैसे मैं इसके अंदर भी कमा सकता हूं
जहां पे ये 25 लाख वाला जो ऑप्शन है एसआईपी का, अगर ये 5,000 रुपए में ईएलएसएस फंड में डाल देता हूं तो ईएलएसएस फंड में भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो हम लोग अगर दोनों साइड पे कंपेयर करें कि एसआईपी के अंदर मैं ईएलएसएस के अंदर कर रहा हूं और पीपीएफ के अंदर में भी मैं अगर टैक्स बेनिफिट को निकाल देता हूं, तो यहां पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि एसआईपी ऑप्शन में आपको 25 लाख रुपए मिलेंगे 5,000 की एसआईपी 15 साल चलाने पे, और यहां पे आपको मिलेंगे 16 लाख रुपए, यानी कि 9 लाख का घाटा है। 9 लाख रुपए आपको यहां पे रिटर्न कम मिलेगा। तो आपको भी ऑप्शन अगर चूज करना है तो क्या करेंगे? देखिए, सिर्फ रिटर्न पे मत जाइए। एसआईपी आप जो कर रहे हैं वो सीधा मार्केट में पैसा है, तो उसमें रिस्क तो है, रिस्क ज्यादा है कंपेयर टू पीपीएफ। पीपीएफ के मुकाबले एसआईपी में रिस्क ज्यादा है, लेकिन रिटर्न भी ज्यादा है। जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पे रिस्क को कम कैसे कर रहे हैं? हम लार्ज कैप कंपनीज में डाल रहे हैं, हम हाइब्रिड जो फंड है उसके अंदर डाल रहे हैं, तो उसके मुकाबले आपका रिस्क काफी कम हो जाता है। और पिछला 10 साल का अगर रिकॉर्ड आप चेक करेंगे तो आपको ऑन एन एवरेज 15-16% रिटर्न लार्ज कैप कंपनीज के अंदर मिल ही जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो रिस्क लेने के लिए अगर आप रेडी है तब आप पीपीएफ में डाल सकते हैं। मान लीजिए आपकी एज है 25 साल, 30 साल, 35, 40 साल और आपके पास अभी 15-20 साल का टाइम है जॉब करने के लिए, तो आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी है, तो आप पीपीएफ के बजाय ईएलएसएस फंड में डाल सकते हैं अगर टैक्स सेविंग करना चाहते हैं। अगर वो भी नहीं करना चाहते तो आप 15 साल एक लंबा होरिजोन है, आप मिड कैप कंपनीज या फ्लैक्सी कैप कंपनीज या सिंपल लार्ज कैप कंपनीज में भी अपना पैसा डाल सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं लिक्विडिटी की। तो लिक्विडिटी जैसे मैंने बताया पीपीएफ में तो है ही नहीं, आपको उल्टा पेनल्टी भी लगेगी अगर आपको पैसा निकालना है तो। और म्यूचुअल फंड के अंदर, एसआईपी के अंदर बहुत बड़ी लिक्विडिटी, आप जब चाहे तब एसआईपी बंद कर सकते हैं और आपके जो पड़े हुए पैसे हैं उसको ग्रो करने दे सकते हैं। या मान लीजिए कि आपको पैसे की अचानक जरूरत पड़ गई, आप एसआईपी बंद कर दिए, जितने भी पैसे अंदर है उसको उठा लीजिए। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज है कि अगर 1 साल से पहले अगर उठा लेते हैं तो आपको यहाँ पे जो एग्जिट लोड है 1% लगेगा। लेकिन मान लीजिए कि आप 15 साल के लिए कर रहे हैं तो 1 साल के बाद ही आप पैसा की जरूरत पड़ेगी, ऐसा समझ के चलते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई पेनल्टी नहीं है, लिक्विडिटी ज्यादा है कंपेयर टू पीपीएफ, आप जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं। तो अगर दोनों ऑप्शन को कंपेयर करें तो आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है उसी के बेसिस पे आप यहाँ पे ऑप्शंस पसंद कर सकते हैं। अगर आप अर्ली एज पे है तो मेरे हिसाब से पीपीएफ के बजाय आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा, लेकिन मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो के अंदर थोड़ा सा डेप्थ एलोकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपका ऑलरेडी पीएफ कट रहा है तो आप उसमें टॉप अप करने के बजाय एसआईपी करा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप पीपीएफ में अपना पैसा डाल रहे हैं, डेप्थ एलोकेशन आपके पास ऑलरेडी है। तो उसके बजाय एडिशनल टॉप अप करने के बजाय आप जो एसआईपी है उसको ले सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो इक्विटी के अंदर बढ़ा सकते हैं ताकि आप अच्छा रिटर्न ले सके। दोस्तों, अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसी होती है, क्या होता है म्यूचुअल फंड में, कौन से अच्छे फंड होते हैं, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, एसेट प्लस की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे मेरे साथ बात करके आपको मैं पूरा पोर्टफोलियो बना के दूंगा और इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो आप बिल्कुल फ्री में ये सेवा का आनंद ले सकते हैं। ये वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।